2005 में जिसको आप सब लोगों ने मटियामेंट कर दिया था, वह फिर से सर उठाने लगा था। उपेंद्र कुशवाहा तो अकेले फरिया लेता 2005 वालों से। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा अभी विरासत बचाओ नमन यात्रा पर निकले हुए हैं। प्रथम चरण की समाप्ति के बाद अब 15 मार्च से उनकी यात्रा के दूसरे चरण का शुरुआत सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से हुआ। उसके बाद कई जिलों का भ्रमण करने के बाद उपेंद्र कुशवाहा की यह यात्रा पिछले दिन नवादा पहुंची, जहां पर एक बड़ा हुजूम भी देखने को मिला जो उपेंद्र कुशवाहा को सुनने पहुंचा था। उपेंद्र कुशवाहा का काफिला जैसे ही नवादा से गुजर रहा था तो बाहेरा के पास लोगों की भीड़ काफी ज्यादा जुट गई। उपेंद्र कुशवाहा को देखने के लिए और उनको सुनने के लिए वहां पर किस प्रकार की भीड़ जुटी थी, उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा नवादा में जनसभा को संबोधित करने के बाद गया की तरफ प्रस्थान कर रहे थे। उसी दौरान रास्ते में जो उनके समर्थक हैं, जो उनको चाहने वाले हैं, उन्होंने एक लंबी कतार लगा दी और उपेंद्र कुशवाहा भी पीछे नहीं रहे। वो भी गाड़ी से उतरकर लोगों से मिले, उनसे बात की। हालांकि इस मुलाकात से पहले ही नवादा के कोवाकोल में उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार और आरजेडी को लेकर अपनी मंशा को उन्होंने एक बार फिर से साफ कर दिया और उन्होंने यहां तक कहा कि जिस पार्टी को आप तमाम जनता ने मटिया पलीत कर दिया था, जो खत्म हो रही थी, जिसके वजह से बिहार की वो दुर्दशा हो रही थी, वो पार्टी एक बार फिर से उठ खड़ी हो रही है। और नीतीश कुमार ने ऐसे पार्टी को अपना नेतृत्व सौंपने की बात भी कह दी है। ऐसे में अब बिहार की बदहाली ना हो, इसीलिए एक बड़ा निर्णय उनके तरफ से लेना पड़ा और आज वो आप लोगों के बीच हैं। देखिए, नवादा में उपेंद्र कुशवाहा ने तमाम जो वहां पर लोग उनको सुनने आए थे, उनके सामने किस प्रकार से नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव को लेकर अपनी बातें कही। भाई और मित्रों, इसी स्थिति में जब नीतीश जी पहुंचने लगे, हमने तो अपना पूरा कुर्बान कर दिया था। सब कुछ कुर्बान करके हम नीतीश कुमार जी के साथ हो गए थे ना। हमारे लोग कहते थे कि क्यों आपने ऐसा किया, लेकिन पूरी कुर्बानी हमने दे दी थी और नीतीश जी के साथ हो गए थे। इसलिए हम हो गए थे कि नीतीश कुमार जी कमजोर पड़ गए थे 2020 के विधानसभा चुनाव के समय में, और उनकी कमजोरी का फायदा कोई और उठाना चाह रहा था। उनकी कमजोरी का फायदा उठा करके 2005 में जिसको आप सब लोगों ने मटियामेंट कर दिया था, वह फिर से सर उठाने लगा था। मुझको लगा कि हम और नीतीश कुमार जी अलग अलग रह जाएंगे, तो 2005 में जिसको आपने धूल चटा दिया है, वही लोग फिर आगे आ जाएंगे और फिर समाज के साथ अन्याय होना शुरू हो जाएगा। तब मुझको लगा कि चलो अपना कुर्बान कर देना हो तो कर दे, लेकिन बिहार को हम बचा ले, और इसलिए नीतीश जी के साथ हम गए थे। नीतीश जी, अगर आपको यही करना था, फिर से बिहार को उन्हीं हाथों में सौंपने का फरमान जारी करना था, तो क्यों इतने दिनों तक संघर्ष करवाया था सब लोगों से आपने? फिर से वही उनका फरमान जारी होगी कि 2005 के पहले की स्थिति में बिहार को पहुंचाएंगे। हम तो आए थे नीतीश जी आपके साथ खड़ा होकर, वहां जाने से बिहार को बचाने के मकसद से हम आए थे। आप अड़े रहते, डटे रहते, तो आप बैठे भी रहते, आपका मार्गदर्शन मिलता रहता, तो उपेंद्र कुशवाहा तो अकेले फरिया लेता 2005 वालों से। लेकिन आपने तो खुद ही सरेंडर कर दिया, पटना में फरमान जारी कर दिया। तो उपेंद्र कुशवाहा का विरासत बचाओ नमन यात्रा लगातार जारी है। दूसरे चरण की यह यात्रा नालंदा से शुरू हुई, उसके बाद शेखपुरा, फिर बांका, भागलपुर, जमुई, मुंगेर होते हुए अब पिछले दिन नवादा
देर शाम वहां से गया भी पहुंच गई। उपेंद्र कुशवाहा जनता दल यूनाइटेड को छोड़ चुके हैं। पार्टी को छोड़ने के साथ ही उन्होंने पार्टी के तरफ से मिला एमएलसी के पद को भी त्याग दिया। बिहार में एक नई पार्टी का गठन कर यात्रा पर निकले हुए हैं। लोगों से लगातार कह रहे हैं कि बिहार फिर से पुराने जंगल राज की तरफ लौट रहा है, उसी दुर्दशा की तरफ लौट रहा है जो 2005 के पहले थी। नीतीश कुमार ने बहुत ज्यादा बिहार का विकास किया, लेकिन अब वो थक चुके हैं, हार चुके हैं, और ऐसे में उन्होंने जो नेतृत्व सौंपने की बात कही है, जिसको लेकर वो बिहार का विकास नहीं कर सकता है बल्कि बिहार को बर्बाद करेगा, और उसी बर्बादी से बचाने के लिए वो विरासत बचाओ नमन यात्रा पर निकले हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा की यह यात्रा अरवल में 20 मार्च को खत्म होगी, लेकिन इस दौरान कई अन्य जनसभाओं को भी वो संबोधित करेंगे। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।